हमारी खेतरी तहसील का, जिसने कारगिल की लड़ाई में युद्ध लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। और लगभग एक सप्ताह पहले रो फिक्सिंग, उसके वहाँ के इक्विपमेंट, हथियार, राशन सामग्री को लेकर चढ़ना शुरू किया था। कर गए थे। कारगिल युद्ध छिड़ा हुआ था और हमारी बटालियन 27 राजपूत को कारगिल के नॉर्थ इलाके में एक जिम्मेवारी पोस्ट 5770 हाइट मिला हुआ था। की बोल भारत माता की शहीद भगवान सिंह अमर रहे, 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 भारत माता की। आज हमें पन्ना की रानी में आज कारगिल दिवस पर सारे के सारे हमारे ग्रामवासियों ने नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये वो हीरो है हमारी खेतरी तहसील का, जिसने कारगिल की लड़ाई में युद्ध लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। और ये पहला हमारा खेतरी तहसील का पहला शहीद था कारगिल युद्ध में। तो आज हम सब इनको नमन करने के लिए हैं। और उनके साथ कारगिल के अंदर 1999 में जो कारगिल में लड़ाई हुई थी, उसमें शहीद भगवान सिंह के साथ लड़ने वाला 27 राजपूत रेजिमेंट का सूरवीर, जिनने एक मोर्चे में दोनों ने लड़ाई लड़ी थी, वो हमारा प्रकाश जी, आपका नाम है ओम प्रकाश जी, आज आए हैं अपने साथी को। वो आज ये कड़े और जो अनुभव है इनके, वो आपको साझा करेंगे कि भगवान सिंह गिरी एक मोर्चे में ये थे और कैसे लड़ाई हुई है, कौन से पोस्ट पर थे। भाई साहब बोलिए। शहीद भगवान सिंह निर्वाण की जय, शहीद भगवान सिंह निर्वाण की जय, शहीद भगवान सिंह निर्वाण की जय। ग्राम बनना की कहानी मेरे से वरिष्ठ सीनियर उस्ताद या गांव के बुजुर्ग माता बहने सभी को सबसे पहले तो मैं आज इस सौभाग्य पर आकर यहाँ शहीद भगवान सिंह निर्वाण की प्रतिमा पर पुष्प अनावरण में उपस्थित रहा हूँ। उसके लिए सुरेंद्र जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को सौभाग्य को अपनी बहन की शादी समारोह के बाद में छुट्टी काट कर गए थे। कारगिल युद्ध छिड़ा हुआ था और हमारी बटालियन 27 राजपूत को कारगिल के नॉर्थ इलाके में एक जिम्मेवारी पोस्ट 5770 हाइट मिला हुआ था, जो कि दुश्मन के बलाल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। बटालियन के एओआर में पोस्ट था, लेकिन बटालियन की तमाम हरकत जिम्मेवारी के इलाके में रात को होती थी, क्योंकि 5770 टॉप दुश्मन का सबसे ऊंचा हाइट था। जो भी हरकत बटालियन करता था उसमें पूरा उनको दिखाई देता था। अंधाधुंध गोलियां चलती, आरटी और मोटर के फायर से कैजुअल्टियां होती थी। लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब कर्नल के सिंह हिमालय साहब को ये टास्क दिया गया कि आपको, आपकी बटालियन को ये पोस्ट कब्जा में लेना है। काफी मशक्कत के बाद में हमारे बटालियन कमांडर ने एक स्मार्ट टीम का गठन किया, जिसमें लगभग 20 से 22 जवान थे। जो स्मार्ट टीम घातक प्लाटून, आजकल इसको घातक प्लाटून के नाम से जाना जाता है। उससे पहले घातक प्लाटून का इंडियन आर्मी में उद्भव नहीं हुआ था। जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने 1961 और 71 की लड़ाई के बाद में ये महसूस किया कि एक गोरिल्ला वार यानी मुठभेड़ की आमने सामने की लड़ाई में एक ऐसी स्मार्ट टीम तैयार की जाए जो कि आपस में दुश्मन के ऊपर हावी होकर युद्ध में विजय हासिल कर सके। तो इससे पहले इन्फेंट्री बटालियन में बटालियन लेवल पर ही कंपनियों से हाई मोरल और फिजिकल फिटनेस और रण कौशल को ध्यान में रखते हुए कंपनियों से ही जवान चुन लिए जाते थे और स्मार्ट टीम का निर्माण किया गया। कारगिल टाइम के दौरान साहब ने काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धर्मगुरु जी से डेली रोजाना पूछताछ करते कि कौन सा दिन हमारे लिए विजय का है। हमारी पलटन का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में खड़ी हुई थी, जो कि बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो हमने एक स्मार्ट टीम के तौर पर काफी मशक्कत के दौरान वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां की हाइट इस प्रकार से थी कि कोई
अंदेशा नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई दुश्मन लड़ सकता है। यानी कि दुश्मन की तरफ से स्लोप उभरता हुआ इस पर और हमारी भारत की तरफ से एक झुकी हुई पहाड़ी, इसलिए उनको ये कॉन्फिडेंस था कि इधर से कोई नहीं आ सकता। लेकिन 27 राजपूत के बहादुर जवानों ने मिलकर के, और इसमें कुछ एक टास्क जैसे लद्दाख स्कोट और मिले जुले दूसरे दस्तावेज भी शामिल थे। काफी मशक्कत के बाद सीओ साहब ने आरटी कोऑर्डिनेट, 27 राजपूत की मोटर पार्टी कोऑर्डिनेट, इन सब के फायर प्लान के हिसाब से हमने लगभग एक सप्ताह पहले रो फिक्सिंग, उसके वहाँ के इक्विपमेंट, हथियार, राशन सामग्री को लेकर चढ़ना शुरू किया था। काफी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन रोजाना रो फिक्स करके आते थे और हम होल्ड कर देते थे। जब सीओ साहब ने 27 जून 1999 मंगलवार के दिन रात को आदेश दिया कि आज हमारा दिन है वो बहुत शुभ है, उस दिन हमने चढ़ना शुरू किया और लास्ट तक चोटी पर जाकर छुपाव हासिल किया। धोखा देकर दुश्मन का पीछे ढलता हुआ रिज एक पोस्ट दलाल पोस्ट, जिसमें एक उनका अधिकारी और 8 से 10 जवान थे। एक जवान उसमें लेटर लिख रहा था साइड में बैठकर, और बाकी जवान उसमें अंदर रेडियो के ऊपर कुछ गाने सुन रहे थे। हमारी टीम ने सभी उसको दुर्गम पहाड़ियों को चीरते हुए और एक शार्ट लाइन में जाकर बैठ गए और अचानक लेटर लिखते हुए सैनिक के ऊपर फायर किया। जैसे ही उसमें अंदर मोर्चे में खलबली मची तो चारों तरफ से असाल्ट लाइन के दौरान हमने अंधाधुंध ग्रेनेड फायर किया, जिससे कि अंदर त्राई त्राई और चिल्लाने की आवाज आई। इसी दौरान बोल बजरंगबली की जय हनुमान की हुंकारे के साथ ही अंधाधुंध हमारा कोऑर्डिनेट जो आरटी का फायर, मोटर का फायर था वो शुरू होगा, और नीचे से पाकिस्तान के भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारों के फायर शुरू हो गए। फायरिंग के दौरान लगभग 3 से 4 घंटे की मशक्कत के दौरान हम अपने छुपाव हासिल करके पोजीशन में लेटे रहे, और हमने भी अंधाधुंध LMG, इंसास राइफल, हैंड ग्रेनेड आदि का मुंह तोड़ फायरिंग जवाब दिया, और साथ ही कोऑर्डिनेट पीछे से आरटी और मोटर ने भी फायर सपोर्ट दिया। लगातार पूरा रात फायरिंग चला, और फिर सीओ साहब ने आदेश दिया कि जवानों ने अटैक के दौरान कुछ जिसके चोट लगी थी उसको थोड़ा सा पीछे किया, और नीचे से ये पोस्ट अल्फा कंपनी के OR में पड़ता था, जिसमें शहीद भगवान सिंह निर्वाण भी थे, और आदेश दिया कि अभी जवानों को सपोर्ट के लिए 10 जवान और भेज रहे हैं। तो उसमें भगवान सिंह निर्वाण सहित 10 से 11 बंदे हमारे सपोर्ट के लिए और आए। इसके दौरान रात में अंधाधुंध फायरिंग के दौरान भगवान सिंह निर्वाण और एक इसी के साथ में भंवर सिंह इंदा जो जोधपुर का है, दोनों शामिल थे। रात की रेकी के दौरान और फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरा रात चौकी पर हमलावर ग्रुप उस चौकी को बचाने के लिए, क्योंकि साइड में अंधाधुंध फायरिंग चल रहा था और दुश्मन का काउंटर बम्बारमेंट का भी खतरा था। लगातार पूरा रात अपना रेकी और फायरिंग के दौरान दूसरे दिन 28 जून को 4:30 बजे मॉर्निंग में शहीद भगवान सिंह निर्वाण और भंवर सिंह इंदा को सीने में गोलियां लगी, लेकिन गोली की नहीं परवाह करते हुए और अपने जवानों का हौसला बुलंद करते हुए और जय घोष के नारे के साथ इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन काफी खून निकलने के बाद शहीद भगवान सिंह निर्वाण और भंवर सिंह इंदा दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, वैसे तो उस पल को जब मैं याद करता हूँ तो मैं उस टाइम हाजिर नाजिर था, ऑन ग्राउंड था, लेकिन वो आंखें नम हो जाती है। लेकिन आज मुझे गर्व की बात है कि मेरी तहसील का, मेरे इलाके का सबसे पहला जो कारगिल शहीद है वो भगवान सिंह निर्वाण है। आज मैं सीना तान के कह सकता हूँ, इस भगवान सिंह निर्वाण के अदम्य साहस और कार्य शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आशीष इस पावन पर्व दिलाकर आप सभी के साथ मैं यहाँ पर नमस्तक हूँ। इसी के साथ मैं